आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज बात करेंगे हम लोग क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 से 22 तक। इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट है पार्ट 1 से 10 वो आपको पहले के वीडियो में मिल चुका है, आप वहां पे देख लेंगे। इसका थ्योरी भी मिल चुका है। आज हम लोग बात करेंगे केवल क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, सॉरी 11 से कितना तक, 20 तक। और इसमें का जो क्वेश्चन है और आगे का 1 से 10 तक वो पहले के वीडियो में आपको मिल गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसका सॉल्यूशन पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बने रहिए। चलिए, कहता है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए, आप अगर इसका थ्योरी पार्ट देखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं तो ठीक, नहीं तो पहले आप वहां जाके देख लें। अभी हम लोग केवल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा, आप एपी देखें, देखिए क्या बोलता है। ये एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एपी का कौन सा पद तो आपको मानना होगा कि एपी का एनवा पद। तो मान लेंगे, माना कि एपी का एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कितना अधिक है? 132 अधिक है। आपने मान लिया एनवा पद। कौन पद मान लिया? एनवा पद। एनवा पद का मतलब क्या होता है? टीएन, एन हुआ एनवा पद। तो आपने माना कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। समझेंगे इस लाइन को। कौन सा पद? तो हम मान लिए एनवा पद। एनवा पद उसके 54वें पद से, तो टी 54, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए, बस इसी लाइन को समझिए। एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। मतलब ये है एनवा पद। ये एनवा पद ना 54वें पद से 132 अधिक है, ये है। अगर हमको बराबर करने का मन है तो किधर 132 जोड़ेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है कि एनवा पद मान लिए हैं 54वें पद से 132 अधिक है। ये एनवा पद जो है ना, इसके 54वें पद से ये 132 अधिक है, ये ऑलरेडी। तो ये अगर 132 अधिक है और बराबर करने का मन है तो इनमें 132 जोड़ेंगे, तब ना बराबर होगा, क्योंकि 132 अधिक था। बोला था कि 54वें पद से 132 अधिक है, ये वाला एनवा पद। तो 154वें पद से 132 अधिक है। अगर हमको बराबर करने का मन है तो 132 जोड़ेंगे, तब जाके क्या होगा? बराबर हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। टी एन बराबर, सॉरी टी एन ये आएगा एन ने, तो माइनस टी 54 बराबर कितना बचा? 132। टी एन माइनस टी 54 बराबर 132। अच्छा, इस एपी में क्या क्या दिया है आप इधर देखेंगे। ए बराबर कितना दिया है? 3। ए बराबर कितना दे दिया है? 3। और डी बराबर 15 में से 3 गया 12। चलिए, ए और डी पता है, और तो कुछ पता नहीं है, बस उसको रख देना है। टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, माइनस ई वाला टी 54 को भी लिखेंगे ए प्लस 53 डी, ए प्लस 53 डी, क्या कि एन टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 54 है तो ए प्लस 53 डी बराबर 132। बोलिए ई, और गौर से देखिएगा तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तब माइनस ए से प्लस से खत्म, बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी, अब माइनस में 53 डी बराबर 132। चलिए, कोई डाउट? अब यहां से ए और डी का मान रखिए। ए तो कटिए गया है बेचारा, डी बचा ना, तो एन माइनस 1 और डी के जगह पर कितना? 12। 15 में से कितना गया? तो 12, तो 12 रखें। डी मतलब होता है सार बंतर, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। माइनस 53 गुने 12 बराबर कितना? 132। चलिए, ये 12 से गुना होगा तो 12 एन, 12 में एन से तो 12 एन माइनस 12, माइनस 12 हो गया। अब माइनस 53 डी, तो 53 गुने 12, इसको गुना करेंगे आप इधर
53 में 12 से 3 दूनी 6 अब 5 दूनी 10 फिर 53 6 3 5 1 6 6 3 6 मतलब आ गया 636 माइनस 636 बराबर 132। ये दोनों ऐड होके उधर जाके जुटेगा तो 12n बराबर पहले से उन्हें 132 है, ये माइनस दोनों जाके उन्हें जुटेगा तो प्लस में 636 और 12 तो 6 2 8 6 2 8 3 1 4 और 6 648 जाके जुटेगा। इसीलिए 12n बराबर 8 2 10 4 3 7 1 8 6 1 7 780। ठीक है, अब काटेंगे आप 12 से, 12 पचे 60 12 छक 72। ठीक है, तो 12 छक 72 6 मरतबे काटे 12 छक 72 फिर 6 बचा 72 6 78 60 12 पचे 60 में कितना कट गया 65 मरतबे। इसका मतलब n के वैल्यू कितना आया 65 65। यानी बोल रहा था कि 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद आया 65वां पद। इसका मतलब यह हुआ कि इसके 65वें पद जो है इसके 94 पद से 132 अधिक है, इसीलिए इसका आंसर होगा कि 65वां पद। कौन पद 65वां आंसर। क्या इस चीज को आप समझ पाए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे, ये क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता क्या है कि दो समांतर श्रेणी के सार्व अंतर, दो समांतर श्रेणी के सार्व अंतर समान है। मतलब दो गो एपी है, गौर से समझेंगे, दो एपी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर डी समान है। मतलब दो गो एपी होगा और दोनों का क्या समान होगा डी, बोला है सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, माने 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर बताए। बस यही क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणी है, दो एपी है जिसमें दोनों का डी समान है और उसके 100वें पदों का अंतर भी 100 दिया हुआ है, तो बोला कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या करो बताओ। चलिए तो हम लोग यहां से देखते हैं, पहले आप ही बताइए, सॉल्यूशन को देखेंगे इधर ध्यान से। काफी आसान क्वेश्चन है, गौर से समझेंगे। दो गो समांतर श्रेणी है, क्या गो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है जिसमें उसका डी क्या है इक्वल है। ए के बारे में कुछ नहीं बोला है। चलिए देखते हैं, दो समांतर श्रेणी के सार्व अंतर समान है। मान लेते हैं अगर एक समांतर श्रेणी इधर, प्रथम एपी इधर मान लेते हैं और दूसरा एपी इधर मान लेते हैं, आपको समझा रहे हैं, दूसरा एपी इधर मान लेते हैं। तो अगर प्रथम कोई एपी में अगर आपको मानना हो तो क्या मानेंगे आप, मानेंगे गौर से समझेंगे, ए इसका कुछ ए तो ए के बारे में बोला नहीं है, तो इसका हम एक मानेंगे, वो वहां नहीं मानेंगे, लेकिन डी तो मानना पड़ेगा समान। मतलब इसका अगर सार्व अंतर अगर हम डी मानते हैं तो एहो वाला एपी का सार्व अंतर क्या मानेंगे, बोलिए डी ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि बोला है कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, तो सार्व अंतर डी तो करो डी। चलिए अच्छा, अगर प्रथम पद को क्या मान ले, प्रथम पद को यदि ए मान लेते हैं तो इसका प्रथम पद को जरूरी नहीं कि ए मानेंगे, ए नहीं मानेंगे, एकरा A1 मान लेंगे, प्रथम पद को A2 मान लेंगे, चाहे ए तो एकरा A1, प्रथम पद इक्वल टू A1। चीजों को समझेंगे, सार्व अंतर समान था तो डी डी समान लिख दिए, प्रथम पद एक ए है तो एक प्रथम पद क्या मान लिए A1। चलिए अब प्रश्नानुसार समझिएगा, कहता है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अच्छा, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, माने इसका 100वां पद है, इसका 100वां पद, दोनों का डिफरेंस कितना है 100। बाय क्वेश्चन प्रश्नानुसार समझेंगे, 100वें पद, तो अगर आपको कहेगा 100वां पद बताओ तो टी 100 बराबर क्या बोलेंगे ए, तो ए प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और डी के जगह पर डी। चलिए इस एपी का, ये प्रथम एपी जो आप माने हैं, गौर से समझेंगे, उसके 100वां पद को क्या लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये टी का फॉर्मूला होता है। और टी 100 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 100, n के जगह पर कितना 100, 100 में से क्या तो 99 डी। इसको आपको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। बोलिए यहां तक कोई डाउट है, नहीं होगा मेरे ख्याल से।
बोला था कि दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है, तो हमने एगो समांतर श्रेणी इधर माना, एक इधर माना, और डी समान बोला था, तो एक डी एक डी समान है। और बोला इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब ई वाला एपी के 100वां पद और ई वाला एपी के 100वां पद, दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है, दोनों का अंतर 100 है। तो पहले हम दोनों का 100वां पद निकाल लेते हैं। तो जब हम 100वां पद निकालेंगे तो आपको पता है कि टी 100 बराबर क्या होगा? ए प्लस 99D। कोई डाउट? ए प्लस 99D। चलिए अब इसका निकालिए टी 100, तो बोलिएगा कि टी 100 माने टी एन का फॉर्मूला होता है ना ए प्लस, तो यहाँ ए मतलब होता है प्रथम पद है, यहाँ प्रथम पद कितना है? A1 है, मान ली A1 प्रथम पद हो गया A1 प्लस n-1 और डी तो वहां वही है, यहाँ भी वही है, तो डी देखिए टी 100 बराबर A1 तो ठीक है, प्लस n जगह पर 100 में से गया तो 99D। चलिए ये हो गया समीकरण 2। बोला था कि दो समांतर श्रेणी सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान हो गया यदि इनके 100वें पदों का अंतर, अच्छा 100वें पदों का अंतर मतलब एक कर 100वां पद एक कर 100वां पद, दोनों का अंतर ही 100 है। दोनों का अंतर कितना है? 100 है। तो बोला 1000वें पदों का अंतर क्या करो बताओ। अच्छा आप बताइए, दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो गौर से देखेंगे, ये वाला क्या होगा? कट जाएगा ना। बात को समझ रहे हैं? प्रश्नानुसार इधर देखेंगे। चलिए आपसे यहां गौर से समझेंगे, किसके पूछा है? 1000वें पद का अंतर पूछा। किसका अंतर पूछा है? 1000वें पद का। अच्छा 100वें पद का अंतर 100 है, इसका मतलब समझ गए कि एक कर 100वां पद एक कर 100वां पद, अंतर, अंतर मतलब होता है घटाओ, अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। तो एक कर 100वां पद के अंतर क्या होगा? देखिए एक कर टी 100वां एक कर टी 100वां, अंतर मतलब घटाओ। बात समझ रहे? एक कर 100वें पद एक कर 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो यहां पर लिखते हैं, दिखाई दे रहा है ना, 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो ए प्लस 99D, ये एक कर 100वें पद हुआ, अंतर मतलब होता है घटाओ, एक कर हो जाएगा A1 प्लस 99D। देखिए गौर से, ये दोनों के 100वें पदों का अंतर है, अंतर कितना के बराबर है? 100 के। अच्छा ये देखिएगा गौर से, तब प्लस 99D या माइनस 99D खत्म हो जाएगा, बचा A माइनस A1 इक्वल टू 100। बोलिए कोई डाउट? यहां लाइन समझ में आया क्या? ये लाइन दिखाई दे रहा है, देखिए तो A माइनस A1 इक्वल टू कितना? 100। चलिए ये लाइन आपको दिखाई दिया, A माइनस A1 इक्वल टू 100। यहां से अगर 100वें पद का बाय क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100वें पद, तो पहले 100वां पद निकाले, एक और 100वां पद निकाले, और दोनों के अंतर, अंतर मतलब होता है घटाओ, घटाओ किए तो कट गया, तो बचा A माइनस A1 इक्वल टू कितना? 100। माने आप रिजल्ट ला चुके हैं A माइनस A1 इक्वल टू 100। इससे मतलब नहीं है। आपसे पूछा क्या है? 1000वें पद का अंतर। अच्छा माने ई वाला एपी का 1000 पद निकाल लीजिए और ई वाला एपी का 1000 पद निकाल लीजिए, और दोनों का अंतर बताना है आपको, 1000वें पद का अंतर बताना है। तो ई वाला एपी का अगर 1000वां पद निकालेंगे, प्रथम एपी का, गौर से देखेंगे, प्रथम एपी का, फर्स्ट एपी, तो कहे सर 1000वां पद निकालना है, तो टी 1000वां, और टी 1000वां बराबर क्या होगा? ए प्लस 99D। इसका तो वही ना माने हैं। चलिए टी 1000वां एक आ गया, और सेकेंड एपी का 1000वां पद निकाल लीजिए, तो टी 1000वां बराबर 999 हो जाएगा ना, 1000 में से कम 999। टी 1000वां बराबर क्या हो जाएगा? एक्कर है, तो एक्कर ए को क्या माने हैं? A1, तो A1 प्लस 999D, डी तो समान है, तो 999D। इसको समीकरण 2 बोला 1000वें पद का अंतर। अच्छा एक्कर 1000वां पद एक्कर 1000वां पद का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो एक्कर 1000वां पद और एक्कर 1000वां पद का अंतर पूछा है, मतलब दोनों का घटाव पूछा है। तो जैसे ही आप इसका अंतर निकालेंगे, तो टी 1000वां माइनस टी 1000वां बराबर हुआ, तो टी 1000वां कितना है? A प्लस 999D, अंतर मतलब घटाओ, A1 प्लस 999D, दोनों ब्रैकेट में बंद, इसी का डिफरेंस पूछा है, व्हाट, क्या होगा? चलेंगे, ध्यान देंगे इधर। आप देखिए यहां लिख रहे हैं ऐसे कि A प्लस 999D माइनस A1 प्लस माइनस माइनस 999D बराबर हुआ, है ना? पूछ रहा है। चलिए माइनस 999D प्लस 999 खत्म, बचा क्या? A माइनस A1। क्या बचा? A माइनस A1।
आप ही बताइए ए माइनस ए वन का मान कितना निकाल चुके हैं, ए माइनस ए वन इक्वल टू कितना 100। ओ इसका मतलब इसका हजारवें पद का भी अंतर कितना आएगा 100 आएगा। बोला था हजारवें पद का अंतर बताए, हजारवें पद का भी अंतर कितना है 100। हजारवें पद नहीं, यहाँ 10,000वें पद पूछता ना तो ये आंसर 100 आता। क्यों? क्योंकि डी समान था, डी समान इसकी वजह से ये कट जाता है, बस ए माइनस ए वन बचेगा। तो ये हजारवा भी रहेगा तो ये कटेगा, 10,000वां होता 9,999 से ही, 9,999 से ऊ कट के आंसर इतना ही आता। तो अगर किसी एपी का दो समांतर श्रेणी का अगर सार अंतर समान है और उसके 100वें पद का अंतर 100 है तो उसके हजारवें पद का अंतर भी क्या होगा 100 होगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कोई डाउट नहीं ना, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखिएगा क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य थे। 3 अंकों वाली, ये यहां सबसे बड़ी छोटी कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट क्या बोला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से क्या है विभाज्य है। आपको यह बताना है कि कै वो ऐसा संख्या होगा जो 3 अंक का भी होगा और वो 7 से डिविजिबल भी होगा, ऐसी संख्या आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 अंक के सबसे स्टार्टिंग का संख्या कौन है ये पता लगाना है। सबसे पहले आप 3 अंक के जब संख्या के पता लगे सबसे स्टार्टिंग का, तो आप बोलेंगे सर 100 होता है। कितना होता है 100। ये 3 अंक का तो हो गया, लेकिन 3 अंक का ये संख्या है बट 7 से विभाज्य है। आप पहले इसको देखिए तो नहीं सर 100 में तो 7 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये 100 7 से विभाज्य नहीं हुआ। तो क्या ये 100 ले सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें वही संख्या चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखिए आप 100 नहीं ले सकते हैं तो क्या 101 भाग देखिए, देखिए 101 में 7 से भाग दीजिए, नहीं कटेगा। 102 नहीं कटेगा, 103 नहीं कटेगा, 104 नहीं कटेगा, 105, अच्छा 105 अब जब इसी आप लिखे तो 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7 3 7 5 35 कट जाएगा 15 मतलब। चलिए पहला आ गया 105, तो अगला मिलेगा ना 7 नंबर बाद यानी 112। देखिए तो क्या समझ पाए? देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एक मरतबे 4 42 अच्छा 42 105 112 फिर 7 वही चल जाएगा 19 डॉट 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 डॉट। 3 अंक के लेना है तो सब 3 अंक के सबसे बड़ा देखिए तो आप कहेगा सर 3 को 9 999, क्या कि 1000 होगा तो 4 अंक हो जाएगा तो आप 999। लेकिन क्या 999 लिया जा सकता है? नहीं, 999 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो 999 से कम लीजिए, लेकिन ऐसा कि 7 से डिविजल हो। तो 998 वो भी नहीं चलेगा, 995 वो भी नहीं चलेगा, 994 चलेगा। क्या देखिए तो 994 7 से भाग दिएगा तो 2 बचेगा 29 7 28 से हाँ ये कट जाएगा। बात को समझे, ये कट जाएगा। मतलब ये एपी आ गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हमें पता चला कि पहला संख्या 105 होगा, सबसे लास्ट वाला 994 होगा। ऐसी कितनी संख्या है आप ही बताइए ना। ए कितना हो गया देखिए तो आप बोलेंगे ए हुआ 105, डी कितना हो गया 7 अंक है तो 7, और सबसे अंतिम में कितना कथी दिले टी एन अंतिमा पद 994। क्या चाहिए भाई? कितनी संख्या मतलब एन चाहिए। ए दिया, डी दिया, टी एन दिया, क्या चाहिए एन। फॉर्मूला टी एन का एक ही को पढ़वे किए हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी। टी एन पर कितना 994 इक्वल टू ए के जगह पर कितना 105 प्लस एन के जगह पर एन तो ही बताना है तो एन माइनस 1, डी के जगह पर 7। लेकिन आके घटा दीजिए डायरेक्ट, नहीं तो रुकिए 994 बराबर 105 प्लस में 7 एन माइनस में 7। 105 में से 7 को हटाइएगा तो 98 आएगा। 105 है तो 5 आएगा तो 2 और जाएगा तो 98, और 98 प्लस में 3 आएगा तो माइनस में, तो 994 में से घटा लेना है 98 बराबर कितना 7 एन। चलिए 14 में से 8 गया 6, ये हो जाएगा आपका 8। तो देखिए 14 में से 8 गया तो 6, समझे 8, 18 में से 9 गया तो 9, ये हो जाएगा 8 बराबर 7 एन। काटेंगे तो 7 इकाई 7, ठीक है, तो 1 बचेगा 19, 7 दूना 14, 14 और 7 7 बचेगा 7 ना 76। देखिए तो ठीक काट रहे हैं, देखिएगा इसको एन से काट रहे हैं 7 से। 14 में से 8 गया तो 6, ये हो गया 8, 18 में से 9 गया तो 9, 8 896, 7 इकाई 7, 1 बचा 19,
7 दूना 14, 14 5 56, 7 8 56, कितना मरतबा कट गया? 128 मरतबे। इसीलिए n बराबर कितना आ गया? 128 आ गया। मतलब यह कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 128 कोई संख्या है 3 अंक वाली जो 7 से डिविजिबल है। तो वही आ गया आंसर। कितनी संख्या बोलागा? तो आप बोलेंगे 128 कोई नंबर है, 128 कोई संख्या है जो 7 से क्या करेगा? कट जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है, कितने गुणज है? किसके किसके बीच? 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, 4 के गुणज आपसे पूछ रहा है कि कै गो है। कैसे बताएंगे? देखिए बहुत आसान है। आप खोजिए 10 और 250 के बीच में बोला है ना, तो 10 से बाद कोई ऐसा संख्या खोजिए जो 4 के गुणज हो। 10 तो है नहीं, 10 लेना भी नहीं था क्योंकि दोनों के बीच बोला है। 11, 11 में 4, 11 जो है 4 का गुणज है ये नहीं है क्योंकि चरका के पारा में 11 आएगा नहीं। 12 आ जाएगा, मतलब 10 से सबसे पहले 12, उसके बाद 16 आ जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 250 आएगा नहीं, 250 में 4 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या 249 नहीं, 248, हाँ 248 तो चलेगा। 4 से देंगे तो 4 छक 24, 4 दूना 8 चलेगा। यानी यहाँ पे ये दोनों हो गया, एपी में आ गया। अब बोलिए ए बराबर कितना? तो आप बोलेंगे 12। डी बराबर कितना? बोलेंगे 4। टीएन बराबर कितना? बोलेंगे 248, 248। क्या नहीं दिया? पूछा है एन, एन बताना है। एन बराबर व्हाट? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 है इंटू में डी। टीएन के ऊपर कितना? 248, 248 बराबर ए के जगह पर 12 प्लस एन के जगह पर एन ही बताना है -1, डी के जगह पर 4 करेंगे तो 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4। 12 में से 4 गया था 8 है, ये आ जाएगा घर जाएगा तो 240 बराबर 4n। 4 से काटेंगे 4 छक 24, 60, इसलिए n बराबर कितना? 60। ऐसे 60 नंबर होंगे 10 और 250 के बीच जो 4 के मल्टीपल होंगे। ऐसे कितने नंबर होंगे? 60 नंबर होंगे जो 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में ये भी देखिए कि क्वेश्चन छोटा सा ही है लेकिन थोड़ा सा क्या करना होगा? समझना होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कहता है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, मतलब n मतलब समझ रहे कौन पद के लिए, बात समझ रहे हैं? बोल रहा है n के किस मान के लिए, मतलब कौन पद के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एगो ई वाला समांतर श्रेणी हुआ, एगो ई वाला समांतर श्रेणी हुआ, डॉट डॉट डॉट, तो nवे पद बराबर होंगे। मतलब समझिएगा ये 63, 65, 67 इसी टाइप से जा रहा है। ये 3, 10, 17 डॉट 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 कुछ जाएगा अपना, जाते रहेगा। इसका कौन सा ऐसा पद है nवे पद क्या है? बराबर है। n के किस मान के लिए इसका nवे पद बराबर है? तो nवे पद बराबर है तो इसका पहले nवा पद निकाल लेते हैं और इसका nवा पद निकाल लेते हैं, दोनों बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका nवा पद और एपी का, दोनों एपी का अलग अलग nवा पद निकाल लेते हैं। चलेंगे समझेंगे। अगर इसका nवा पद निकालना हो तो टीएन बराबर क्या बोलेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 है इंटू में डी। टीएन, टीएन मतलब nवा पद ए कितना? 63, ए कितना? 63 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना? डी, तो डी बोलेंगे 65 में से 63 गया 2, ठीक है। तो टीएन बराबर हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में 2 गया 61, टीएन बराबर हो जाएगा 61 प्लस में 2n। ये समीकरण 1 बोलिए चाहे जो बोलिए, एक इक्वेशन 1। अगर इसका बात किया जाए, इसका nवा पद निकाला जाए तो टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन बराबर एक जगह पर 3 प्लस एन माइनस 1 डी के पर 10 में से 3 गया 7, 65 में से 63 गया था यहाँ 2 और 10 में से 3 गया तो 7, तो गुना करेंगे 7 से तो टीएन बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 में 7 गया 4, टीएन बराबर 3 में से 7 गया तो -4 ना हो, मतलब 7n माइनस 4। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताइए समीकरण 2 है, बोला nवे पद क्या है? बराबर है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझेंगे, इधर समझेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसका एनवे पद बराबर होंगे। तो एनवे पद बराबर, तो एक का एनवा पद इतना, एक का एनवा पद इतना, मतलब दोनों आपस में बराबर। मतलब देखिए 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर कितना 7n माइनस 4। चलिए n को घटा लीजिए, ये 2n रहेगा तो देखिए 61 में से -4 है उधर इधर आएगा तो +4, 61 पहले से है +4 बराबर 7n माइनस 2n। 61 4 हो जाएगा 65, 7 में से 2n जाएगा तो 5 गो n, 7 में से 2 तो 5n, 13 पचे 65, n बराबर क्या हुआ 13। बोल रहा था n के किस मान के लिए, n के 13वें मान के लिए, अर्थात इसका 13वें पद जो होगा ना आपस में क्या होगा बराबर होगा। आपसे पूछा था n के किस मान के लिए, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 13वें पद के लिए ये क्या होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा। यहां पर कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। एपी ज्ञात कीजिए बोल रहा है जिसका तीसरा पद कितना है 16 है। तीसरा पद के मतलब हुआ T3 ना, टर्म 3 कितना है 16 है, जिसका तीसरा पद 16 और बोला है सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक। अच्छा देखिए इसको समझिएगा, सातवें पद है एगो पांचवें पद है, बोलता कैसे देखिए सातवें पद पांचवें पद से अधिक है। हाँ भाई सातवें पद पांचवें पद से अधिक है, तो सातवां पद जो है ना पांचवा से अधिक है 12, ये 12 ज्यादा है, हमारा मन है बराबर करने का, ये 12 ज्यादा है। सतवां पद जो है पांचवा पद से तो 12 ज्यादा है, हमको मन है बराबर करने का, एक मतलब इन्हें 12 जोड़ेंगे तब ना बराबर होएगा। सातवां पद पांचवा पद से 12 ज्यादा था, पहला 12 उन्हें जोड़ दिया, अपने आप दोनों क्या हो गया बराबर बस। और बोला क्या है 12 अधिक है, बस इतने बोला है। तो आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए T3 को लिख सकते हैं, इसको समझिएगा, तीसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d, हालांकि a प्लस n माइनस 1 2d, तो n 3 में से गया तो 2d, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हुआ 16। और क्या आप इसको इक्वेशन हुआ फर्स्ट मान सकते हैं। चलिए अब देखेंगे T7 है, इन्हें का तो T5, T7 को हम बोल सकते हैं a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, माइनस a प्लस से खत्म, 6 गो d में से 4 गो d गया, 2 गो d बराबर 12, d बराबर 2 छक 12। अरे भाई d के मान आ गया, d के मान आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो a के मान भी आ जाएगा। जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे समीकरण 1 में d का मान क्या करेंगे पुट करेंगे रखेंगे, आप ही बताइए a प्लस 2 और d का मान कितना 6 बराबर 16, 6 दूना 12 जाए घटेगा तो ये बराबर 16 में से 12 घटेगा तो 4, तो a के वैल्यू कितना आ गया, a के वैल्यू 4, a आ गया 4, d आ गया 6। बोला था AP लिखो, AP लिखना बहुत आसान होता है। पहला पद क्या होता है a, पहला पद होता है a, फिर होता है a प्लस d, फिर होता है a प्लस 2d, डॉट डॉट इस प्रकार चलते जाता है। a कितना 4, a कितना 4 प्लस d कितना 6, a कितना 4 प्लस 2 और d कितना 6। देखिए फाइनल 4 6 4 10, 4 देखिए 6 दूना 12, 12 4 16, 4 10 16 डॉट डॉट, यही क्या हो गया AP आंसर। AP में आया कि नहीं आया, इसी प्रकार निकल जाएगा। तो यहाँ पे 16 नंबर भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए AP का ये 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 समझेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है अलग से, लेकिन हमें ये बताऊं कि आप कितना फॉर्मूला याद करेंगे, ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कहता है AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से करने से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा अगर ये अंतिम ना बोलता डायरेक्ट बोलता 20वां, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखते a प्लस 19d, a के मान रखते d के मान रखते आंसर आ जाता। खाली घुमाया है जो ना अंतिम से 20वां पद है, मतलब जैसे कि इन्हू से तो 20वां पद हो सकता है, 1 माह 2 माह तीसरा चौथा पांचवा 253 तक तो 20वां पद हो ही सकता है ना बीच में, तो इनने से जो 20वां पद होता है वो हो गया डायरेक्ट कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस बार बोला कि ना इनने से 253 के बाद ये बोले पहला,
इनने से उल्टा 253, फिर तो उसी 20वां पद क्या होगा, मतलब 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि t 20 बराबर वाट, लेकिन करने से अंतिम से। अच्छा आप समझिएगा, इसका अपना भी फॉर्मूला होता है, उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा, अंतिम से ज्ञात करने का इतने ना मतलब हुआ कि यहाँ पहले ए होता 3, अब ये कितना हो जाएगा 253। देखिए ए बराबर कितना हो गया 253। अच्छा डी कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 3 गया तो 5, तो सीधा से चल रहे थे तो 5, तो उल्टा से चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो 5 है, इनहू देखिए इसे कम में नहीं लिखाएगा, तो आगे में से पीछे घटाते तो 253। जिसे गौर से समझेंगे, अगर आपको समझने में परेशानी है तो कुछ नहीं, आराम से देखिए। यहां तक कोई डाउट है ना था, चलिए अब समझाते हैं। अंतिम से बोला ना, तो पहले एपीओ को हम ऐसा करेंगे, देखो गौर से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पूरा अच्छा समझ आए, तो आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। इसका अंतिम से 20वां पद चाहिए, अंतिम पद से। अब आप हमको बताइए, अंतिम से कहने का मतलब इन्हीं से ना, तो ऐसा करें, इसको उठा के ऐसे पलट दें। ऐसे पलटने से क्या होगा, एक अंतिमो हो जाता है, हम लोग का सीधा सीधा काम भी हो जाएगा। तो पलटते हैं तो हो जाएगा 253। फिर एक से कम होगा कितना 5, 8 5 5 सेकंड गैपिंग चलता है, तो 5 यहाँ कम होगा, तो 5 कम होगा तो 3 तो 250, 248, कितना 248 डॉट 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 13 8 3। बात को समझे, हमने इसको उठाया ऐसे पलट दिया, अपने हो गए अंतिम वाला आगे, मतलब अंतिम से। तब ए बोलिए कितना 253, डी बोलिए कितना 248, 253 जाएगा माइनस में 5, ठीक है। और आपसे पूछा था 20वां पद, तो टी 20 बराबर क्या होता है a प्लस 19d। चलिए ए कितना है 253 प्लस 19, डी कितना है, डी है -5, तो 19 5 95, मतलब 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया 8, ये हो जाएगा कितना 4, 14 14 में से 9 गया 5, 158, कितना हो जाएगा 158। इसका अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा 158। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी हुआ कंप्लीट। अंतिम से बोलेगा क्वेश्चन में कैसे को कैसे पलट देंगे और सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मतलब अंतिम से बोला तो ऐसे क्वेश्चन को पलट दिए, बाकी बात अंतिम हो भी गया और ऐसे से हम लोग जानते भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आप देखेंगे वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, बने रहिए वीडियो में, ये एक्सरसाइज भी खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी भी एपी के चौथे और 8वें पदों, कौन कौन पद, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है ना। किसी एपी के चौथे और 8वें, देखिएगा, चौथे मतलब T4 और 8वें मतलब T8, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, बोला है चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, तो बोला चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, लिख दिए समीकरण 1। आगे क्या बोला, तथा छठे और 10वें, अच्छा तथा छठे मतलब T6, छठे और 10वें T10 ना, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। चलिए यही क्वेश्चन बोला है, एक लाइन बोला कि चौथे 8वें पद का योग 24, दूसरा बोला छठे और 10वें पदों का योग कितना 44। अब समझेंगे आराम से इसको। बोला है एपी ज्ञात करो, क्या बोला है एपी ज्ञात करो। कैसे करेंगे एपी ज्ञात करने के लिए भाई साहब आपको ए और डी चाहिए, यहाँ ए और डी नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको किसी भी तरह से ए और डी प्राप्त कर लेना है। ए और डी मिल जाएगा तो एपी अपने आप लिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथे पद को बोल सकते हैं a प्लस 3d, बोलना जानते हैं ना। 8वें पद को a प्लस 7d इक्वल टू 24। चलिए इसको देखिए, छठे पद को a प्लस 5d प्लस 10वें पद को a प्लस 9d इक्वल टू 44। a 2a प्लस 3d 7d 10d 10d, 3 गो डी या 7 10 गो डी बराबर 24। हम बोलेंगे 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ 5d बचेगा ना। 2 कॉमन लीजिएगा तो a, या 2 5 10 तो 5d, और वही 2 से इसको काटिएगा तो 12। समीकरण 1, इसको 1 नहीं मानिए, इसको 1 मानिए, यानी तो इसको 3 मान लीजिए, हटाइए।
अब इसको देखिए ए 2a 5d 9d 14 को डी 9 5 14 डी बराबर 44। 2 कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 7, तो a प्लस 7d 2 से कटेगा 22 मरतबे। ये हुआ समीकरण 4। दोनों को हल कीजिए, ए डी अपने आप आ जाएगा। हल करते हैं, इधर आप ध्यान देंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12 उनने कथी है a प्लस 7d इक्वल टू 22 इक्वल टू कितना 22। सोल्व करते हैं, माइनस माइनस खत्म, a से a खत्म, माइनस में 2 गो डी 12 10 22, माइनस में 10, माइनस माइनस खत्म, d बराबर कितना आ गया 5। d 5 आ गया तो क्या a आ जाएगा, आ जाएगा, a रख दीजिए। तो a प्लस 5d या d के वैल्यू कितना है 5 बराबर 12। तो a बराबर 12 में से 25 घटेगा तो 12 माइनस 25, 12 8 20 8 5 13, a बराबर -13 आ गया। a कितना आ गया -13। चलिए a आ गया, d आ गया, ap बोला है लिख के दिखाओ। ap लिखने के लिए प्रथम पद तो a ही होता है, प्रथम पद कितना हो गया -13। इससे अगला पद होता है a प्लस डी, तो a है -13 और d जोड़ेंगे, -13 में 5 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा, 8 5 13, फिर a में जोड़ेंगे d है 5, तो -8 में 5 जोड़ेंगे तो फिर -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यही एपी हो गया आपका। बोला एपी ज्ञात करो, -13 8 -3 डॉट डॉट चल जाओ, जहां तक जाना है वहां तक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। अच्छा कहिया 1995 में कितना पर 1995 में 5,000 रुपया इसका बेचारा का मंथली था। कहिया 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन में वृद्धि होता। अच्छा 1995 में 5,000 तो 1996 में कितना, देखिए ना 200 वृद्धि हुआ था 5200। फिर 1997 में देखिए 95 96 97 में देखिए कितना 5200 से फिर 200 बढ़ जाएगा तो 5400। इसी प्रकार से क्या कह रहा है, कहता है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। अच्छा इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। ये बोलू 5,000 5200 5400 इसी होते 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 7,000 कब हो जाएगा, माने कौन साल में, साल ईयर बताना है। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है कि पहला साल 1995 में 5,000, अच्छा 5200 5400 कितना होता है 56, फिर 58, फिर 60 6,000, फिर इसी प्रकार से। अच्छा 5,000 से रियल में देखिए तो पहले कितना था 5,000, बढ़ाना कितना है लास्ट जाता है वो 7,000 और 200 बढ़ता है, मतलब 2,000 रुपये तो उसको बढ़ाना है। 5,000 से 7,000 मतलब कितना ऐड करना है 2,000। अच्छा एगो बेचारा के हर साल 200 बढ़ जाता है, तो एक साल में 200 बढ़ता है तब 5 साल में बढ़ जाएगा 1,000, 5 साल रुकेगा तो कितना हो जाएगा 1,000, अब फिर 5 साल रुके तो 1,000, मतलब 5 5 10 साल में उसका तो 2,000 बढ़ जाएगा। इसका मतलब यदि 1995 में 5,000 है तो 10 साल बाद 7,000 हो जाएगा, यानी 95 के बाद 10 साल बाद हो जाएगा। 95 तो ये है तो इनमें 10 साल जोड़ दीजिएगा तो 95 5 100 2,000 हो गया, 500 10 जोड़ना है तो 100 2005 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2005, मतलब बेचारा के 2005 में ना 7,000 वेतन हो जाएगा, क्योंकि 10 साल का डिफरेंस हुआ, एक साल में 200 तो 10 साल 10 ना 20 7 4 8। अब बात आया कि ऐसे भी बना सकते हैं या एपी पर रहते एपी के फॉर्मूला से। देखिए कैसे, ए बराबर कितना तो बोलेंगे सर 5,000, वाह। डी बराबर कितना तो बोलेंगे 200, क्यों, क्योंकि 200 बढ़ता है। और टी एन अंतिम में कितना दे दिया है 7,000, कितना दे दिया 7,000। यहां से एन निकाल लेंगे, एन बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, टी एन बराबर होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। टी एन हो गया 7,000 बराबर ए हो गया 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1 और डी के जगह पर कितना 200। 7,000 5,000 गया 2,000 बराबर 200 एन माइनस 200, माइनस में 200 आएगा तो 2,200 बराबर 200 एन, 20 से 20 2 से 11, एन बराबर कितना आ गया 11, मतलब 11 साल बाद। तो 95, गौर से देखिएगा, पहला साल में 5,000,
अगर इसको देखिए ऐसा मत सोचिए कि 11 आया, 11वां साल में उसका 7,000 वेतन हो जाएगा। तो देखिए पहला साल में बेचारा का वेतन कितना था, 5,000 था ना वो, तो पहला साल में वेतन था 5,000, ठीक है। पहला साल में वेतन कितना था 5,000, दूसरा साल में वेतन कितना हो जाएगा 5200, तीसरा साल में 5400, अब पहला साल है 1995, समझ रहे हैं। फिर यहाँ हो जाएगा 96, 97, 98, 99, 5वां साल, 96, 97, 99, 100 छठा साल, 101 7वां साल, 102 8वां साल, 103 9वां साल, 104 10वां साल, 105 मतलब 11वां साल। 11वें बार में पूर रहा है। बात को समझे कि नहीं समझे? ऐसे 11 आया तो फड़फड़ाएंगे नहीं, दिखाई नहीं दिया। देखिए एन मतलब 11, मतलब 11वां साल उसका 7,000 हो जाएगा, समझा रहे हैं। पहला साल बेचारा कितना था 5,000 था, पहला साल 1995 मतलब हो गया, दूसरा साल मतलब 96, तीसरा मतलब 97, चौथा मतलब 98, पांचवा मतलब 95, देखिए गौर से, छठा मतलब 98, 99, 99, 100 मतलब हो गया छठा, 101 मतलब 7वां, 102 मतलब 8वां, 103 मतलब 9वां, 104 मतलब 10वां, 105 मतलब 11वां, माने 11वां साल वही मतलब 105 मतलब 2005। 2005 में क्या हो जाएगा, इसका वेतन 7,000 हो जाएगा, क्योंकि 11वां कर दिए ना। ऐसा मत ना सोचेंगे कि जाकर 11 ऐड करेंगे, बात तो समझे क्या। पहला 95, दूसरा 96, 97, 98, 11वां में जाएंगे तो 2005 ही आएगा। आप देख लिए इन बराबर 11 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट इस चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज हुआ खत्म। अब आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा समांतर श्रेणी का योगफल निकालने का कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं ये 20 नंबर क्या कहता है। देखिए तो 20 नंबर कहता है, रामकली ने किसी वर्ष के, रामकली नामक कोई व्यक्ति है, रामकली है तो व्यक्ति नहीं होगा, कोई महिला है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई वर्ष के प्रथम वीक में, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत किया। अच्छा, कोई साल के प्रथम सप्ताह में क्या रुपया बचत किया, 5 रुपया बचाया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, 5 रुपया बचाया और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। अच्छा, एक सप्ताह में 5 रुपया बचाया, प्रथम सप्ताह में कितना बचाया, 5 रुपया बचाया, फिर हर सप्ताह में वो अपना बचत को इंक्रीज करते गया, कितना 1.75। तो पहले सप्ताह में 5, तो दूसरा सप्ताह में 5 प्लस 1.75 मतलब 6.75। इसी प्रकार से वो बढ़ाते बढ़ाते कहता है उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो गया, 20.75 रुपया हो जाती है। इन ज्ञात कीजिए, मतलब कै माह सप्ताह में, किस सप्ताह में उसका जो बचत जो है, जैसे पहला सप्ताह 5, दूसरा सप्ताह 6.75, तीसरा सप्ताह फिर हो जाएगा उसी 8.25 के आसपास। इसी प्रकार से ये 20.75 किस सप्ताह में होगा आप समझ चुके हैं। एपी का क्वेश्चन इतना किए हैं कि ए बोलेंगे झट से कितना 5, डी बोलेंगे 1.75, ये भी ठीक, और टीएन सबसे लास्ट में दिया 20.75। क्या चाहिए, ए दिया, डी दिया, टीएन दिया, क्या चाहिए, एन चाहिए। एन मतलब किस सप्ताह में, वो सप्ताह बता देगा। चलिए पहला सप्ताह की, दूसरा सप्ताह की, तीसरा, एन आएगा वो माह सप्ताह हो जाएगा। चलिए टीएन का फॉर्मूला बोलेंगे, टीएन बराबर, देखेंगे इधर, एन बराबर व्हाट, टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, घेर दिए फॉर्मूला रखिए। टीएन नंबर कितना 20.75 बराबर एक नंबर कितना 5 प्लस एन माइनस 1, डी के पर 1.75। चलिए ये घटेगा तो 20.75 में से 5 जाएगा तो 15.75 बराबर एन माइनस 1 गुने में कितना है 1.75। अच्छा बताइए ये भाग में आ जाएगा तो 15.75 बट्टा में 1.75, इनमें बच जाएगा एन माइनस 1, दशमलव के ऊपर 2, दशमलव के नीचे 2, बेचारा खत्म हो गया। काटेंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा, 9 मरतबे 9 बराबर एन माइनस 1, इसीलिए एन बराबर 9 1 10। इसका मतलब यह हुआ कि 10वें सप्ताह में, कौन सप्ताह में, 10वें सप्ताह में, 10 वीक के बाद 10वें सप्ताह में उसका जो बचत है
वो रामकली का वो कितना हो जाएगा 20.75 यानी 10वें सप्ताह इन बराबर 10, इन के मान पूछा था, इन बराबर 10 क्या होगा फाइनल आंसर। तो चलिए अगर ये वीडियो आप समझ चुके हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और इससे योगफल से संबंधित चैप्टर जो है 5.3 वो आएगा अब, और उसका पूरा थ्योरी वीडियो देखिए, काफी जबरदस्त उसमें थ्योरी मिलेगा। चलिए